Good afternoon, students. How are you? Welcome in your science class. Students, we have started a new chapter that is forest. And we have discussed about advantages of forest, forest products, and yesterday we have discussed about deforestation. So today we will discuss about how to protect forest. हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट. आज हम किसके बारे में रीड करेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स, कि हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स. थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स आर इन डेंजर. हाँ जी बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हैं? इन डेंजर. Many plants and animals that live in these forests are disappearing fast. कि बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं या फॉरेस्ट में जो हैं वो बहुत जल्दी फास्टली जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है, डिसअपियरिंग होता है ख़त्म होना. मैनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ. कि बहुत सारे जो लोग और उनके जो कल्चर है, ठीक है, वो जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हैं अपनी लाइफ के लिए, आर ऑल्सो अंडर थ्रेट. थ्रेट का मीन्स होता है बेटा डर, कि वो भी किसके अंडर हैं? डर में. ठीक है, नीचे देखिए एक डू यू नो है. डू यू नो में क्या लिखा है ये अब हम रीड करेंगे कि ओनली 20% ऑफ द बर्ड्स एशियंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट. कि वर्ल्ड का जो 20% जो एरिया है, ठीक है, उसमें जो है सिर्फ 20% एशियंट फॉरेस्ट ही बचे हैं. कि पुराने जो फॉरेस्ट हैं वो कितने? ओनली 20% ही बचे हुए हैं. ए फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ ए फुटबॉल फील्ड डिसअपियर्स एवरी 2 सेकेंड्स. कि एवरी 2 सेकेंड्स में, ठीक है, जो फॉरेस्ट का फुटबॉल फील्ड का साइज़ है वो ख़त्म हो रहा है. कि जितना फुटबॉल का जो फील्ड का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो एवरी 2 सेकेंड्स में डिसअपियर हो रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आइए बेटा. नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980. कि एक एक्ट बना, एक्ट का नेम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और ये कब बना? 1980 में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स. और इस एक्ट के अकॉर्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस. इनडिस्क्रिमिनेट होता है बेटा अंधाधुंध. ठीक है, और पनिशेबल ऑफेंस का मतलब है कि दंडनीय अपराध. कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो लोग अंधाधुंध कटिंग ऑफ ट्रीज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, वो क्या है? एक दंडनीय अपराध है. Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. कि इंडिया की जो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है नेशनल पार्क्स में और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में. ठीक है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, उस एरिया में जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाया जाता है और जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है. अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है. इन नेशनल पार्क इज़ ए रिजर्व्ड लैंड यूजली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट. कि नेशनल जो पार्क हैं ऐसा रिजर्व लैंड है, ठीक है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिक्लेयर्ड किया गया है या उनके द्वारा दिया गया है. इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट्स एंड पोल्यूशन. और उसको किससे बचाया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट से और पोल्यूशन से. ठीक है, इस सेंचुरी इज़ ऑल्सो ए रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो सेंचुरीज़ हैं, हम वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरी हैं, ये ऐसा एरिया है जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है हंटिंग से. ओके, नेक्स्ट आइए बेटा. A national park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former while limited activities are permitted within the latter. ठीक है, बोल रहे हैं कि नेशनल पार्क जो हैं वो सेंचुरी जो है उससे डिफ़र हैं. इसमें जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है. ठीक है, कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी
परमिशन वहाँ पे है। नेशनल पार्क्स रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि और जो नेशनल पार्क हैं उनको जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो किससे मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द एशियाटिक लायन इज़ प्रोटेक्टेड सो दैट इट कैन लिव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स। हाँ जी बेटा, देखिए एक इन्होंने एग्जांपल दिया है किसका, गिर नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है। ये ओनली एक ऐसा प्लेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे जो है एशियाटिक लॉइन, एक लॉइन की जो वैरायटी है उसकी बात की गई है। ठीक है। इसको वहाँ पे बचाया जाता है और जो सराउंडिंग, जो नेचुरल सराउंडिंग है उसमें वो लीव कर रहा है, रह रहा है। ठीक है। तो आप बेटा देखिए अपनी बुक पे जो पिक्चर बनी है देख सकते हैं किस तरह से एशियाटिक लॉइन जो है एट गिर नेशनल पार्क दिखाया हुआ है, और साथ में देखिए दूसरी साइड पे किसकी पिक्चर बनी हुई है, ए पेयर ऑफ साइबेरियन क्रेन। ठीक है। साइबेरियन क्रेन की भी पिक्चर बनी हुई है। इज़ इट क्लियर? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका होमवर्क, और होमवर्क में आपने जो आज हमने पेज रीड किए हैं इनको केयरफुली रीड करना है। जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।